नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल एक टैगलाइन नजर आ रही होगी जिसका मतलब है शिक्षा बिना बोझ के। यानी इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इसको हम कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी कि इस शब्द से आपको बिल्कुल समझ में ये आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ कि आप शिक्षा को बिना बोझ समझे किस तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से और काफी ज्यादा वास्ट तरीके से किस तरीके से शिक्षा को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और उसको अडेप्ट कर सकते हैं। बच्चों के जीवन में शिक्षा को बिना बोझ के पढ़ना समझाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मिंग किस तरीके से होगी और ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी समझना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आप वीडियो को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएं उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर के। शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन से 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं कि ये जो टैगलाइन है वो किसने दी है, कब शुरू हुई है, या फिर ये शिक्षा बिना बोझ का मतलब है क्या, कहना क्या चाहता है, या फिर स्टूडेंट्स के जीवन में या विद्यार्थियों के जीवन में इसके मायने क्या हैं। और इसके अलावा आपसे असर्शन रीजन यानी कथन कारक से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में एक एक चीज को काफी बेहतर तरीके से समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने दिमाग को थोड़ा सा आप ओपन अप कीजिए और कोशिश कीजिए हर एक टर्मोलॉजी को ग्रैप्स करने की और समझने के लिए। अब वीडियो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली आपको ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके लिए पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस से लेके करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एजुकेशन से लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव ऑफ एजुकेशन या फिर कहें कि लर्निंग को लेकर के, या फिर दूसरी तरफ यहाँ पर किस तरीके से आप एजुकेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वहाँ से इस तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरीके के टीचिंग एग्जाम से यहाँ से सवाल बनता है। वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। अब शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ चीज़ों को। लर्निंग विदाउट बर्डन, सबसे पहले दिमाग में आपको ये क्लियर हो कि लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है। मतलब कि यहाँ पर सेंटर में हम किसको रख रहे हैं, स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी NAC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, NAC जो 1993 में शुरू हुआ था, किसने शुरू किया, यशपाल कमेटी के अंडर शुरू किया था यशपाल जी ने। उनको ये सबसे पहली बार लगा कि शिक्षा को बिना बोझ के समझना आपकी शिक्षा को और बेहतर बना सकता है और बच्चों के भविष्य को भी, इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा में, इंडियन एजुकेशन में उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है डालने की कोशिश की और ये भी कहा कि हर तरीके के आयामों को देखते हुए जितना ज़्यादा बर्डन फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा आप एजुकेशन को अच्छे से सीख पाएंगे। रिकमेंडेशंस क्या है, वीडियो बिल्कुल बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ में टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के भी डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बार रिकमेंडेशन, यानी अगर मैं रिकमेंडेशन को दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने कहा कि इसकी नीड क्या थी, आवश्यकता क्या थी। ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले आपको जो यंग बच्चे हैं या यंग चिल्ड्रन हैं उनको कभी भी हैवी बैग्स लेके आने के लिए कंपेल नहीं करना है और हर रोज उनको ये बात समझानी है कि आपको शिक्षा को जो है बोझ से ज़्यादा उसको इंटरेक्टिव तरीके से, कम्युनिकेटिव तरीके से सीखने की, इंटीग्रेटेड तरीके से सीखने की काफ़ी आवश्यकता है। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं यानी जो किताबें हमारे हाथ में हैं उसको बिल्कुल ट्रीट क्या करना है, स्कूल प्रॉपर्टी की तरह। और बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है नई किताबों को खरीदने की इंडिविजुअल तरीके से, और कैरी देम डेली टू होम्स, और हर रोज किताबों को ले जाकर के अपने घर लेकर के जाना और उनको वापस लेकर के आना। जैसे स्कूल में बच्चों के 7 से 8 पीरियड्स होते हैं, उस पीरियड्स में बच्चे अगर एक पीरियड की 2 नोटबुक भी रखें तो आप मान के चलिए कि बच्चे की किताब में कम से कम बैग में 16 किताबें उसके बैग में कम से कम है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे कैरी करके स्कूल लेकर के जाते हैं। तो बच्चों को इतना बड़ा बोझा लेकर के स्कूल आने और दोबारा से घर पर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कई सारे स्कूलों में ये जो है निश्चित किया जाता है कि बच्चे अपनी किताबों को अपने लॉकर में रख करके जाएं ताकि उनको बहुत हद तक बोझ न उठाना पड़े। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय द स्कूल एंड द मेड नॉन टू द चिल्ड्रन इन एडवांस, यानी जो भी टाइम टेबल यहाँ पर बनाया जा रहा है और असाइनमेंट्स बनाए जा रहे हैं, होमवर्क करवाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि स्कूल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करवाया जाए ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से उसको सीख पाएँ।
सिफारिश की मैं बात कर लेती हूँ बच्चों को ये हिंदी में है, जो मैंने आपको अभी अभी इंग्लिश में समझाया बिल्कुल ये हिंदी में है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिदिन बहुत भारी भरकम किताबों को नहीं उठाना है, पाठ्य पुस्तकों को नहीं खरीदना है, इसके अलावा गृह कार्य सौंपने के बजाय कोशिश करनी है कि स्कूलों में इसको करवाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर कि भाई लर्निंग फॉर द सेक फॉर बीइंग एग्जामिन्ड इन द मैकेनिकल मैनर टेक्स अवे द जॉय ऑफ बीइंग यंग एंड डिलिंग स्कूल नॉलेज फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस। यानी आपको लर्निंग विदाउट बर्डन की आवश्यकता क्यों है और आप क्यों इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि बच्चे अपने प्रतिदिन के उदाहरणों से और एक्सपीरियंसेस से सीख पाएं, हर रोज नई चीजों को सीख पाएं। अगर आप बच्चों को ये टेंशन फ्री कर देंगे कि आपको घर में जाकर के मैथ का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का होमवर्क खत्म करना है, तो बच्चों का ध्यान ज्यादा स्कूल में रहेगा और वो अपने हर एक तरीके को, अपने काम को प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, हिंदी में है। ये अनुभव देता है गहरी संरचना को लेकर के, समस्याओं के समाधान को लेकर के, वर्तमान दस्तावेज बिना बोझ के सीखना, अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालता है और उसका विस्तार करता है। यानी बिल्कुल जितनी ज्यादा आप अपने स्कूल में खुद को प्रेजेंट में रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने दिमाग को खुला रख करके और लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जरूरत क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू कनेक्ट नॉलेज, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन की आवश्यकता यहाँ पर क्यों बढ़ी, हमें नीड क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थी, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों को बिल्कुल हमें कनेक्ट कहाँ से करना है, ज्ञान से कनेक्ट करना है, आउटसाइड दुनिया से, सोसाइटी से भी कनेक्ट करना है, ताकि बच्चे अपने आसपास के लोग के बच्चों से सीख पाएं। इसके अलावा नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उनको करिकुलम से जोड़ना है, सिलेबस के साथ जोड़ना है, टेक्स्ट बुक्स के साथ जोड़ना है, और साथ में इनेबल द टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, ताकि बच्चा अपने क्लासरूम में अपने एक्सपीरियंसेस से सीख पाए। और चाइल्ड नेचर एंड इन्वायरमेंट, और बच्चा जो है अपने व्यवहार को ऑब्जर्व कर पाए, अपने वातावरण में काफ़ी बेहतर तरीके से सीख पाए, जो भी अवसर उसे दिए जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा वो ग्रैप्स कर पाए, सीख पाए। एनहांस क्या करना है, एनहांस करना है कि चिल्ड्रन टू नेचुरल डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न, यानी उसको ये ना लगे कि जब उसको मैथ्स का काम है, टेबल लर्न करना पड़ रहा है तो उसको बोझ जैसा लगे। उसको ये पता होना चाहिए कि जब वो 2+2 को इक्वल टू अगर 4 करता है तो बिल्कुल अगर मैं 4 × 4 करूंगा तो 16 आएगा, यानी कैसे सीख पा रहा है, जब वो उसका डिजायर है उसके अंदर से कि मुझे सीखना ही सीखना है। भाई वो बच्चों में ही ये बात इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कोई भी अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप प्रेशराइज्ड रहेंगे, फील करेंगे, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि चीज़ें आप बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये हिंदी में स्लाइड है जो आप देख पा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और साथ में जो इनकी पाठ्यचर्या है उसको प्रकृति के साथ जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। ये ना हो कि सिलेबस में सिर्फ किताबों के ऊपर उसकी चीज़ें बेस्ड हो, करिकुलम में उसको बाहर जो है पेड़ पौधों से या फिर कहीं की जो जर्नल एक्टिविटी है उससे उसको कभी रूबरू ना करवाया गया हो, तो उसकी जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से सही नहीं होगी और स्वाभाविक है कि उसके अंदर सीखने की जो इच्छा है वो कभी पैदा नहीं होगी। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे हमारा कंक्लूजन क्या है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करती हूँ तो मैं इन शॉर्ट अगर इसको ख़त्म करूँ तो हमने ये जाना कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, ठीक है, LWB की अगर मैं बात करूँ, शिक्षा बिना बोझ का, ये 1992 से 93 में बनाई गई थी, यशपाल कमेटी के अंडर बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ताकि बच्चों को हमें सिखा पाए कि लर्निंग विदाउट बर्डन से हम कहाँ शिफ्ट कर पाए, लर्निंग विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग्स, उसके हिसाब से सीख पाए, लर्निंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाए, लर्निंग बाय डूइंग कर पाए, यानी कि सीख कर हम किसी काम को कर पाए। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। नीड क्या थी? नीड की अगर मैं बात करूँ तो नीड ये कहता है कि अगर बच्चों को हम बर्डन फ्री कर देते हैं तो बच्चे ज़्यादा अपने दृष्टिकोण को बढ़ा करके उसको एक्सपैंड करके सीख पाएंगे। बच्चों के साथ अपने जो उनके कोमेट्स हैं उनके साथ उनके बिहेवियर को, इन्वायरमेंट को, किताबों को, उनके स्ट्रैटेजीज को लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से टीचर्स के साथ मिल करके, ताकि उनका जो इंटरेक्शन है वो बेहतर हो पाए। कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन से आप क्या करते हैं? जब आप लर्निंग विदाउट बर्डन से लर्निंग बाय डूइंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? जॉयफुल लर्निंग होती है, आप खुशी खुशी सीखते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं? एग्जामिनेशन सिस्टम,
काफ़ी हद तक जो एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रेशर है बच्चों पर वो फील नहीं होता। ठीक है, जब आप उसको कहीं ना कहीं टेस्ट में या फिर कह सकते हैं यूनिट टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो बच्चे उसको और इंजॉय तरीके से सीख पाएंगे। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर आप अच्छे से उसको काम करेंगे, बच्चों को बर्डन फ्री रखेंगे, तो टेक्स्ट बुक की जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चे सीख पाएंगे। तब उनको ये नहीं लगेगा कि 10 में से सिर्फ 5 चैप्टर ही करेंगे क्योंकि 6 तो टफ है इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। अगर आपकी टेक्स्ट बुक अच्छी है, अगर बच्चे उसके साथ दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस अपने आप बेहतर हो जाएगा। भाई आप किताबों के हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे ना, तो जब आप ये कहें कि भाई हिस्ट्री में बच्चों को कुतुब मीनार दिखाना है तो कुतुब मीनार को आप किसी भी तरीके से वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, यानी सिलेबस को क्या करना है और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना है ताकि बच्चे उसमें उलझे ना रहें। उसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स की, यानी कि भाषा की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूलाज के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, एनईपी जो 2020 का है वहाँ पे भी हमने रीजनल लैंग्वेजेस की बात की है। यानी बच्चों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ उस हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि जितना ज़्यादा वो अपनी मातृभाषा के साथ, भाषाओं के साथ जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली जुड़े रहेंगे। और आखिरी पॉइंट हम यहाँ पर शेयर करेंगे, लास्ट वाला जो है यहाँ पर 6th पॉइंट, ये है स्टार्टिंग अर्ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को शुरू में जितना ज़्यादा हम खुशी से सिखाएं, एग्जामिनेशन बर्डन फ्री सिखाएं, किताबों से सिखाएं, सिलेबस में करिकुलम को ऐड करके सिखाएं, लैंग्वेज के हिसाब से सिखाएं, उतना ज़्यादा हम अर्ली स्टेज पर बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेटेड, इंटीग्रेटेड लर्निंग और इसके साथ कम्युनिकेशन को एनहांस, एडवांस कर पाएंगे और लर्निंग को फोकस कर पाएंगे। कैसे? लर्नर को सेंटर में रख करके, क्योंकि शिक्षा बिना बोझ या लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग विद इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या कहता है कि सेंटर में कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको बहुत ये लग रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कहीं लैग कर रहा हो तो जरूर एक बार पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करें। जल्दी मैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगी जहां पर आप और अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीख पाएंगे। हालांकि मैंने जो जो चीज़ें बन रही थी यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में वो भी आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेक्टिव होने वाली है। मेरे से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जा करके जो है ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।